दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र के गोड़ा गांव वार्ड संख्या 03 में चोरी की एक बड़ी वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। घर के सभी सदस्य अस्पताल में थे। इसी बीच अज्ञात चोरों ने सुनसान घर को निशाना बनाते हुए मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ दिया। इसके बाद घर के अंदर घुसकर अलमारी और लॉकर तोड़कर लाखों रुपए मूल्य के जेवरात व नकदी समेटकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पीड़िता संजरी खातून, पति स्वर्गीय महफूज अहमद खान, वार्ड संख्या 03, गोड़ा गांव निवासी ने सिमरी थाना में दिए आवेदन में बताया कि 2 मई 2026 को वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बड़ी बहू की तबीयत खराब होने के कारण उसे देखने दरभंगा अस्पताल गई थीं। घर पूरी तरह खाली था। इसी का फायदा उठाकर पहले से रेकी कर रहे बदमाशों ने रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम दिया। आवेदन के अनुसार चोरों ने मुख्य गेट पर लगा बड़ा ताला तोड़ा और घर के अंदर प्रवेश कर 2 कमरों में रखे लॉकर और अलमारी को निशाना बनाया। उसमें रखे करीब 20 भर का सोने का नेकलेस, 5 भर के 2 जोड़ी कंगन, 30 ग्राम का सोने का चेन, 20 ग्राम का मांग टीका, 10 ग्राम का नथिया, 20 ग्राम के झुमके, 30 ग्राम का अन्य सोने का टीका, 1 डायमंड रिंग तथा करीब 1,50,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। इसके अलावा अन्य कई कीमती गहने भी चोरी हो गए, जिन्हें परिवार में होने वाली शादी के लिए बनवा कर रखा गया था। घटना की जानकारी 3 मई 2026 की सुबह करीब 6 बजे उस समय हुई जब घर की कामवाली रोज की तरह पहुंची। उसने देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है और अलमारी खुली हुई है। इसके बाद उसने तुरंत पीड़िता को फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य अस्पताल से वापस घर पहुंचे। घर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। घटना के संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता के छोटे बेटे डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि उनके घर में इस तरह की चोरी पहली बार हुई है। उनका कहना है कि चोर पहले से घर की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। उन्हें मालूम हो गया था कि पूरा परिवार अस्पताल में व्यस्त है। इसी का फायदा उठाकर बदमाश रात में घर में घुसे और लॉकर तोड़कर सभी गहने लेकर भाग निकले। डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि दिसंबर महीने में उनकी छोटी बहन की शादी तय है। शादी की तैयारी को लेकर परिवार ने काफी पहले से गहने बनवाकर सुरक्षित रखे थे, लेकिन चोर शादी के लिए रखे लगभग सभी जेवरात लेकर फरार हो गए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले का जल्द खुलासा कर चोरी किए गए सामान की बरामदगी सुनिश्चित की जाए। घटना के बाद परिवार ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने कोई संदिग्ध गतिविधि देखने की बात नहीं कही। इससे आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने योजनाबद्ध तरीके से पहले घर की रेकी की और फिर मौका पाकर वारदात को अंजाम दिया। इधर मौके पर पहुंचे सिमरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले से डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को बुलाया गया है। दोनों टीमें घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटा रही हैं। इसके अलावा आसपास के इलाकों में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस बहुत जल्द पूरे मामले का खुलासा कर देगी। चोरी की इस बड़ी वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्ती बढ़ाने और इलाके में सक्रिय अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी भैया, क्या है पूरी घटना, किस तरह घटना घटी थी? हम लोग यहाँ पे नहीं थे, हम लोग गए हुए थे अपनी भाभी के घर पे। उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उसके रिलेशन में घर पे नहीं थे, यहाँ पे सब लोग चले गए थे। तो रात में ठहरने का इंतज़ाम था भाभी के घर पे। फिर जब सुबह 6 बजे करीब हमारे घर से फ़ोन आता है, जो हमारे यहाँ रहते थे, उनका फ़ोन आता है कि आपका पूरा का पूरा सामान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है, सारे सामान को आपके कोई चोरी करके ले गए। सुबह 6 बजे करीब हमको फ़ोन आया था। तो फिर हम लोग वहाँ से जैसे तैसे आए वापस और देखे तो सारा जेवर जितना था, भाभी का जो भी शादी का गहना था और कुछ गहना मेरी मम्मी का था और बहन का भी कुछ गहना था, सारे गहना चला गया है। और घड़ी, वो कीमती घड़ी, ये सब सामान सब चोरी कर गया। लगभग कितने सामान के नुकसान हुआ? करीबन 50 करीबन होगा, 50 ग्राम। क्या चाह रहे हैं आगे, किस प्रकार की कार्रवाई हुई है और किस प्रकार की कार्रवाई चाह रहे हैं? अभी जो है पुलिस आई है, इंक्वायरी कर रही है और छापेमारी की कोशिश चल जारी है। और बाकी फॉरेंसिक टीम भी आ रही है, वो टीम देखेगी अभी। और फिर उसके हिसाब से उन्होंने थोड़ा विश्वास दिलाया है, जो हमारे पुलिस वाले लोगों ने कहा है कि घबराइए नहीं, कोशिश की जा रही है और जारी है आपका ये।